सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। रीट एग्जाम 2021 आंसर की L2 सब्जेक्ट SST, जिसे हम सामाजिक अध्ययन या जीके भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा रीट भर्ती 2021 की जो परीक्षा संपन्न हुई है, जिसमें L2 का जो पेपर सुबह की पारी में संपन्न हुआ, उसकी आंसर की लेकर आए हैं। यहाँ पर हम दोस्तों हम बात करेंगे SST यानी सामाजिक अध्ययन आंसर की के बारे में, जिसे हम जीके भी कह सकते हैं और जीके कहते भी हैं। उनकी आंसर की के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास जो पेपर आया है उसकी सीरीज जे सीरीज है, जिसमें सामाजिक अध्ययन में कुल 60 प्रश्न आए थे आप सभी के, और आप सभी के प्रश्न 60 के 60 करना अनिवार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं थी। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर कि इसका क्या आंसर होगा। पहला क्वेश्चन था, सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थितों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है? तो पाकिस्तान में जो स्थित है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, प्रभास, आलमगीरपुर या चंदूहड़ो या कोट डीडीजी। तो इसमें 1 2 5 6 1 2 5 6 ये आंसर यानी सी आंसर सही है। तो आपके में जो सी में है या ए में है तो वो आप सही माने, अर्थात इसमें कौन से पाकिस्तान में है? तो सबसे पहले आएगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदूहड़ो और कोट डीडी। ये है डीजी, कोट डीजी। तो ये है पाकिस्तान में स्थित। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो ये है ए, राइट, जालोर में। तो ए आपके जालोर कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है आपके क्वेश्चन पेपर में? तो वो आप राइट माने। इसी प्रकार चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वैदिक काल के बारे में पूछा गया था कि निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। गृहस्थल आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। ग्राम के विकास अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को विश कहा जाता था। इसमें जो सही आंसर है वो ए और बी यानी बी आंसर, जिसमें 1 और 2 दोनों राइट है कि गृहस्थल आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था और ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की जो शाखा स्थापित की गई थी वो कहाँ की गई थी? तो दरियाव जी की गई थी रैण मेड़ता नागौर में। तो इसका सही आंसर सी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो महावीर स्वामी के बारे में इसमें पूछा गया है कि इस कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, उनके बचपन का नाम वर्धमान था, उनकी माता का नाम महामाया था, वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो कौन सा सही है? तो इसमें सिर्फ बी वर्धमान वाला सही है, यानी केवल 2 आंसर ही सही है। इसमें ए आएगा, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो उसका सही आंसर है अलगोजा। अलगोजा है वो बांसुरी की तरह ही होता है। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? महाजनपद और नगर में कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है कंबोज और राजपुर, ये उसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, भिंड देवरा किस जिले में स्थित है? तो भिंड देवरा है वो 12 जिले में स्थित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा गया था कि उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया, उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो इसमें कौन से सही है? चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रश्न है उसमें केवल और केवल एक सही है कि उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक के अभिलेखों के बारे में विचार कीजिए कि अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो इसका सही आंसर है ए और 2 दोनों। उसके अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में भी है और ब्राह्मी भाषा में भी है, तो दोनों आंसर इसके सही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है कि चोरा चोरी घटना कब हुई? तो ये चोरा चोरी की घटना फरवरी 1922 को घटित हुई थी। तो इसमें बी आंसर लिखा गया है। आपके क्वेश्चन पेपर में ये आंसर कौन से जगह है? ए में है, सी में है या डी में है? ये तो सही आंसर फरवरी 1922 है। अगला क्वेश्चन था, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो अलवर का जो शासक था वो, इसको हम दोस्तों एक स्टार के रूप में रखेंगे क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने नियुक्त किया था? अलवर का नहीं था, उन्होंने मान सिंह ने नियुक्त किया था और मान सिंह जयपुर के शासक थे। तो इसको हम स्टार देकर एक बार रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? न तो धर्म न तो पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में है। तो ये कथन राजा राम मोहन राय द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है,
भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो वंचित वर्ग का जो पहला कवि है वो चोखा मेला है। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? तो उत्तर है राज सिंह। वहीं अगला प्रश्न आता है, डूंगरजी और ज्वारजी ने किन राज्यों की सीमा सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? डूंगरजी ज्वारजी ने बीकानेर और जोधपुर की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया। तो बीकानेर और जोधपुर सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है, किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम किया? तो अमरदास बैरागी के रूप में कौन रहा था? तो वो है जोरावर सिंह बारहट। आंसर आएगा डी, जोरावर सिंह बारहट है वो अमरदास बैरागी के रूप में रहा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो क्रांतिकारी कौन सा जिसे तिहाड़ जेल में रखा गया है? तो इसको भी हम स्टार के रूप में रखेंगे कि ये किस शासक को, किस क्रांतिकारी को स्टार देंगे, अर्थात किसको तिहाड़ जेल में रखा गया। तो ये स्पष्ट नहीं है इसमें आंसर में। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हल्दी घाटी का जो क्वेश्चन आया है कि कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? तो चंदावल दस्ते में जो शामिल थे उनमें आपको मिलेगा 2, 3, 5 और 6। 2, 3, 5 और 6 आंसर में सी। 2 जैसे राणा पुंजा, 3 में जयमल मेहता, 5 में चारण जैसा और अगला है कृष्णदास चूड़ावत। ये सब महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। अगला प्रश्न आता है हमारे सामने कि किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो इसका आंसर है राम गोपाल पोदार की छतरी को। आगे दुर्गादास राठौड़ की छतरी है वो किस राज्य में है? तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार चावंड चित्रकला शैली का विकास किस शैली में हुआ है? तो चावंड है वो मेवाड़ शैली की है। अगला क्वेश्चन, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही है? तो है वो सीकर में। सीकर में जो किसान आंदोलन हुआ उसमें किशोरी देवी शामिल थी। अगला क्वेश्चन आता है, बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो इसको भी हम स्टार के रूप में रखते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो ये है इसका सही आंसर कि सीखने का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया था, इसलिए सीखने के सिद्धांत के रूप में थॉर्नडाइक को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आंकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया? तो राष्ट्रीय आंकलन है इसमें परख, डी नाम ऑप्शन है कि परख इसका नाम दिया गया है। आगे क्वेश्चन आता है, राजस्थान में उच्च न्यायालयों में कल्प कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? तो कल्प कार्यक्रम 2004-5 में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो सी आंसर इसका राइट है। आगे क्वेश्चन आता है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? तो 86वां जो संविधान संशोधन है वो शिक्षा का अधिकार है, इसमें स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो वो है 2012। इसी तरह अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि और सिंचाई को शामिल किया गया है वह है राज्य सूची। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में रखा गया है? तो अनुच्छेद है 129, 129। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 इसका सही आंसर है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है, पंचायती राज अधिनियम 1994 के भाग 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है तो वो क्या है? यानी पंचायती राज अधिनियम 1994 ग्राम सभा से संबंधित है, तो ग्राम सभा इसके अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न आता है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो इसका आंसर है 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? तो यहाँ है अनंत संयम अयंगार, अनंत संयम अयंगार। सी आंसर इसका राइट होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर जो मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो वो होता है PO2 जिसे हम द्वितीय मतदान अधिकारी भी कहते हैं। तो बी आंसर राइट है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है कि किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है? तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, वो है संसदीय सरकार में।
अगला क्वेश्चन आता है कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है व्याख्या करना। अगला क्वेश्चन हमारा सामने आता है कि पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने का बल दिया जाता है, तो वो करके सीखना कौन सा सिद्धांत है? तो वो है क्रिया का सिद्धांत है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की प्रवाह की दिशा कौन सी होती है? उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें चलती है वो उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। तो ए आंसर इसका राइट है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन आता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अधिकतम दूरी है वो अपसौर कहलाती है। सी आंसर इसका राइट है। खाद्य श्रृंखला में चूहा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? चूहा प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा कथन सही है? तो यहाँ कथन सी सही है कि पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों की पवनों की दिशा है घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की दिशा की विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। अगला क्वेश्चन था कि किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर है वो नकारात्मक रही है। तो इसका सही आंसर 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर है वो नकारात्मक रही है। कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो वो है टिस्को। अगला है दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम में है भाबर, तराई, वो है खादर और डेल्टा। अगला है भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? जिप्सम है वो सर्वाधिक है वो गुजरात राज्य में होता है। सॉरी दोस्तों, जिप्सम है वो जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है, तो गुजरात न करके आप राजस्थान कीजिए। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप सुधार कर लीजिए कि राजस्थान राज्य जिप्सम का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न आता है जस्कर नदी का उपयोग सिंचाई और विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो ये है लद्दाख में किया जाता है, वो कृषि और सिंचाई हेतु। अगला क्वेश्चन था कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में तकनीकी समाज जो काफी प्रभावी हो सकती है वो क्या है? तो शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी। इसी प्रकार अगला प्रश्न था इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो जीवन बीमा के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो जिला फोरम करती है। अगला क्वेश्चन था है हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो RBI रिजर्व बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक है वो हमारा केंद्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सहकारी बैंक का मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में है? तो वो है बांसवाड़ा। अगला है राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो आदिम जनजाति समूह में जो शामिल किए गए जनजाति है वो है सहरिया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील है। राजस्थान भारत में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो वो है सरसों। अगला क्वेश्चन आता है कि अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो वो है ग्लोब। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन और आंसर आज की रीट एग्जाम 2021 के SST से संबंधित। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी भी तरह की तो इसमें कंफ्यूजन है तो आधिकारिक जो आंसर की जारी है उसी को ही सही माने, और आपको कौन सा आंसर सही लगा कौन सा गलत वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।